ऐसा क्या बोला जो आपको आहत हो गया? बोला इन्होंने चुनाव के समय, अगर हमारी सरकार आ गई तो विपक्ष की फट जाएगी। क्या फट जाएगी? हमारी जमीनी को फट जाएगी। गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार से फुर्सत मिले तब तो संज्ञान लेना कि देश हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। बड़े कत्ल खाने का नाम अल कबीर रख रखा है, उसको चलाने वाले हेमंत बिसरा जी हैं। उस पे कब कार्रवाई होगी? उस पे नहीं हो सकती, क्योंकि 250 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड का चंदा वो इनको दिया जाता है। नीट के एग्जाम के लिए एजुकेशन मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उन पर लाठी भांजने का काम किया जाता है। जहाँ कभी भैंसे भी नहीं बनती तुम वहाँ कोचिंग दे रहे हो बच्चों को, शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहा है एमसीडी? अभी जो दिल्ली में हुआ कोचिंग सेंटर का लेके, वो आपको पता होगा काफ़ी सुर्खियों में है, उस पर काफ़ी राजनीति सियासत चल रही है। क्या कहना है? क्या प्रशासन की लापरवाही थी आम आदमी पार्टी की कि ये सब हो गया? पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए, तो ये होती ही नहीं। आम आदमी पार्टी को वो पड़ी है कि उनका शुगर लेवल कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया, उनका वजन घट गया। उन्होंने कल को पूड़ी नहीं खाई, किसी दिन वो नहीं खाया, लड्डू नहीं खाया, केला। इनमें वो व्यस्त है। 550 करोड़ मीडिया को दे रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एमसीडी का जो संज्ञान में जो बेसमेंट में बच्चों का चल रहा है कोचिंग सेंटर इन लीगल तरीके से। आप एक बात बताओ, यूपीएससी के बच्चे थे, वो कल को सिस्टम में आते, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वही आके सिस्टम को बनाते हैं। आप बताओ वो अपनी, अगर उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जो 4 बच्चे मर गए हैं उसके नीचे। तो वही कह रहा हूँ कि एमसीडी को ये कंप्लेन किया था किसी आदमी ने। एक बार 2021 के समय पे जो हमारा फायर विभाग है उन्होंने भी एनओसी करी थी और एमसीडी ने भी एनओसी जारी करी थी। लेकिन फिर लिखित में 2021 की बात है, लेकिन लिखित में पर्चे में ये लिख दिया गया कि जो नीचे वो लाइब्रेरी बनी है वो एक स्टोरेज है। लिखित में ये लिखा हुआ है कि वो लाइब्रेरी नहीं स्टोर, जबकि जब वो कोचिंग में थी तभी से वो स्टोरेज, पहले दिन से वो लाइब्रेरी थी। तो अब देख लो, मतलब मोटा पैसा इंस्टीट्यूट से जाता है गवर्नमेंट को, और एमसीडी अपने मुंह पे ताला लगा के बैठी थी क्योंकि वो पैसा मिल रहा था उनको बच्चों की ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना थोड़ी ना था। आप एक बात बताओ, अगर एमसीडी संज्ञान लेती, जितने भी ये कोचिंग इनलीगल चल रहे हैं बेसमेंट के अंदर और इस तरीके से चल रहे हैं जहाँ फायर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ किसी बचाव की व्यवस्था नहीं है, इस पर कौन संज्ञान लेगा? इस पर भी अब कहते बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार है, कहते ना। वो तो आरोप लगाते ही हैं, धरना पार्टी है ही, आए दिन धरना देते रहते हैं। जल मंत्री अपने ही देश में, अपनी ही उसमें वो जल मंत्री धरना दे रहा है, किसके लिए? जल के लिए। आतिशी जी वो तो कह रही है कि अब हम पूरी कोशिश करेंगे, जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, एक्शन लें। ये पहले ही कर लेती कोशिश, जब इनको वो कंप्लेन आई थी तभी संज्ञान में ले लेते। आज वो इंस्टीट्यूट नहीं होते ना, ये चीज़ें नहीं देखने। जब घटना हो जाती है तब ये कहते हैं पब्लिक को शांत करने के लिए कि हम जी इस पे कर रहे हैं, इस पर जांच कमेटी बैठेगी, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद होगा, और ये छूट जाएंगे। इनसे बड़ा मोटा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे, ये मतलब लाखों की संख्या में बैठे हैं जो इनलीगल तरीके से कोचिंग टेबल पर डेस्क लगा के, और कोई सेफ्टी नहीं होती, बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं होती, और ये कर रहे हैं और मोटा पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है। तो गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार से फुर्सत मिले तब तो संज्ञान लेना कि देश हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। दिल्ली की पुलिस ने एक्शन लिया है, जो मालिक था उसको भी अरेस्ट करा है, कोऑर्डिनेटर को भी अरेस्ट करा है, और 2 तो ये हो गए, 5 लोगों को और अरेस्ट करा है, जो कि कर्मी साफ सफाई वाले वो हो गए, और भी लोग हैं। घटना से पहले लेना चाहिए था ना संज्ञान, यही अरेस्ट पहले कर लेते, यही बंद करा देते, तब कर लेते, जाग जाते। ये मौतें तो नहीं होती जो 4 हुई हैं, ये नहीं होती, तब नहीं अच्छा दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ना, अभी दिल्ली पुलिस कह देंगे वो तो केंद्र के हाथ में है। तो उलझलू तुमने ठेका ले रखा है, तुम्हारे पास काम कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ मरना है दूसरे के ऊपर। अब तुम कह रहे हो जो पहले कर लेते। ये दिल्ली के विकास, कोई काम की कोई बात ही नहीं हो रही है। बारिश हो जाती है दिल्ली टप, मतलब ये निकम्मापन है। और ये मंत्री सैलरी ले रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? एमसीडी तुम्हारी, एमसीडी संज्ञान नहीं लेती। अब जब हादसा हो गया है तो तुम अब निकल के तुम्हारे मंत्री बाहर आके बयान दे रहे हैं और धड़ाधड़। पहले कहाँ थे? पहले ही ये सब कर लेते, आज ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। सहमत है इनकी बात से? जी सहमत है इनकी बात से, अच्छी बात है। में हुआ ये चीज़ जी होना नहीं चाहिए था ऐसे वैसे, जो मतलब आम आदमी इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों की वजह से इतने बड़े 3 बच्चों की मौत हो गई है। जो अधिकारी लोग बैठे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, तो खरा उतरना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, जो हमारी पोजीशन है उस पर काम करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको ये सही यूपी में हरिद्वार में ऐसा करा गया है, ये कांवड़ यात्रा अब जो चल रही है उसमें ऐसा होगा कि उनके मार्ग में जो भी मस्जिद पड़ेंगी उनको ढका जाएगा, सहमत है इस बात से? नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहने वाले हैं। हमारे पड़ोस में भी हिंदू भाई रहते हैं, मेरा दोस्त है, अनुज है, राहुल है, दीपक है,
हम लोग साथ पढ़े हैं, हमेशा से साथ देखते आए हैं, खेले कूदे हैं। लेकिन ये जो बिछड़ने वाली बात होती है, दूसरे को धर्म पे ठेस पहुँचाना गलत बात है। सब अपने अपने धर्म में रहते हैं और अपने अपने करते हैं जो भी है। नेम प्लेट वाली मुद्दे से सहमत है फिर? नहीं मैम, उससे पहले नहीं हुआ। उससे पहले भी हम लोग साथ में खाते थे, टिफिन एक दूसरे का खाया हम लोगों ने। वही चीज़ पे खाना थूके होगा, खाना मिल जाए आप खा लोगे? बोलो हमें कह रहे हो खा लो, यही कह रहे हो ना। तो थूकी हुई चीज़ पे आप देख रहे हो। हाँ देखो, आप अपना नाम बताया ना, माइक पे पूछा तो बड़े फख्र प्राउड से, तो नाम बताने में क्या जा रहा है? वही तो कह रहे हैं, ये दुकानों से ये सारे बोर्ड हटा दिए जाएं, अभी कस्टमर ले ले। नहीं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है। नाम जो है, नाम जो लिखना बहुत अच्छी बात है। आप नाम बता के काम करो ना, रोजगार अच्छी बात है ना। साफ सफाई जरूरी है। शर्मा जी ढाबा लिख के बैठे हो। अपनी आस्था अपने हाथ में होती है और हम लोग बचपन से ही साथ रहते आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम अलग हो जाएंगे। आपकी बात जायज़ है। बताइए। मैं आपको बता दूं, धर्म को सुनो मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई चीज़, अगर मान लो आपके यहाँ कोई फंक्शन है और उसमें पेशाब कर दे कोई, तो आपको बुरा लगेगा? ये वीडियो अभी तादाद में 100, बहुत ज़्यादा, सैकड़ों की तादाद में आ रही हैं जिनकी वीडियो बनी नहीं। आप बताओ, शर्मा जी ढाबा, सुन लो मेरी बात सुन लो, शर्मा ढाबा खोल के बैठे हैं और मैं गया पंडित जी दाल मखनी दे दो, और बाद में वो लगा कि मोहम्मद साहब हैं, चाहे कुछ भी नाम से XYZ कुछ भी हो, तो मेरे को भारी धक्का लगेगा कि ये अपना नाम बता के अगर कहता। तो आप जैसे करते हो वही चीज़ कह रहे हैं। 10-15 रुपए की बिकती थी, वो 35 रुपए में दी जा रही है कावड़ियों को। 250 रुपए की थाली दी जा रही है, जो 60-70 रुपए में कावड़िया खाना खा सकता था। अगर नाम लगाने के लिए बोला गया तो आप नाम लगा लो। सर देखो, बात छुपा के रोजगार करना आप जायज़ समझ रहे हो? बात हर चीज में करनी चाहिए। नहीं, आप अगर एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही है, इससे बहुत कुछ छिपा हुआ है। नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर आप नाम अपना बता दो, मैं संदीप हूँ, जबकि नाम आपका जो भी है XYZ। सुनिए, कावड़ यात्रा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही, हिंदू संस्कृति में ये भी काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन ये चीज़ अभी क्यों, जब इलेक्शन का समय आ रहा है तभी सरकार जागी है कि नेम प्लेट का मुद्दा लाएंगे। ये अगर ये करना ही था, ये स्टेप उठाना था, तो हमेशा से ये स्टेप चलता आ सकता था। शुरू से आता, अभी अचानक से, अभी एकदम अचानक से आएगा, तो हो सकता है कि लोगों की भावनाएं आहत हो। आप देखो, उन्होंने ये वो दिया था एक आदेश कि जो कांवड़ के रास्ते में जो भी पड़ेंगे, कांवड़ का जो रूट तय किया गया 180 किलोमीटर, कहाँ था 120 किलोमीटर को 180 कर दिया। उस रूट पे फूलों से स्वागत करा जाता था। और अब काहे से स्वागत हो रहा भाई? अब तो नेम प्लेट से स्वागत हो रहा है। क्यों? आप भी फूल डल रहे हैं, वो डंडे बरसा रहे हैं, तुम फूल बरसाओ। तो वही तो करना है हमने। इस देश के अंदर कांवड़ियां पहले भी निकलता था। बिल्कुल, कोई ये नया साल नहीं है भाई साहब। ये तो आपस में खूब सुरक्षा दी जाती थी कांवड़ियों को। बिल्कुल, आज भी देते हैं। तरीके से किया जा रहा है ना, जैसे अब क्या हो रहा है? दिखावा तो इस तरीके से किया जा रहा है ना कि पहले कभी यात्रा निकलती नहीं थी। यात्रा तो पहले भी निकलती थी ना। यही एक पॉइंट है। मैडम, यात्राएं पहले भी निकलती थी इस देश के अंदर, और कोई कांवड़ यात्रा ही नहीं है। चौकी भी लगती थी माता की, रामनवमी की भी यात्राएं निकलती हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर किसी की आस्था से जुड़ा सवाल है तो साफ साफ शब्दों में दुकान पर लिखा होता है। तो वो आदमी जाता ही नहीं है वहाँ। और मैं तो कह रहा हूँ, देश में जो बड़ा कत्ल खाना जो चल रहा है उसके खिलाफ कौन बोलेगा? उस बड़े कत्ल खाने का नाम अल कबीर रख रखा है, उसको चलाने वाले हेमंत बिसरा जी हैं। उस पे कब कार्रवाई होगी? नहीं होगी। उस पे नहीं हो सकती, क्योंकि 250 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड का चंदा वो इनको दिया जाता है चुनाव के समय प्रचार के लिए। मेरे कहने का बात है कि बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को बोलने का तरीका नहीं मालूम। जैसे उन्होंने ऐसा क्या बोला जो आपको आहत हो गया? शब्द बोला इन्होंने चुनाव के समय, अगर हमारी सरकार आगे तो विपक्ष की फट जाएगी। क्या फट जाएगी? वड़ जमीनी को फट जाएगी। क्या फट जाएगी? देखो, हम बोलेंगे। अरे यार, बोलने दोगे? चलो उधर। सुनो, आप नहीं देखो, इन्होंने कहा ना अल कबीर के मालिक का नाम क्या बताया? मिश्रा। सतीश सब्रवाल है। सतीश सब्रवाल। कुछ भी बोल देना, लपेट देना बात। अच्छा, दूसरी चीज कर लिया है ना, कुछ तो है। अल कबीर नाम क्यों रख रखा है? अल कबीर नाम क्यों रख रखा है लाला? अल कबीर नाम बदलवाओ, जो मालिक असली है उसे लाओ। सही बताओ कि मालिक हिंदू है। बोल दिया। और जो देश में बड़ा कत्ल खाना चल रहा है उसका नाम बताओ।
दूसरा कांवड़, वो बात नाम की बात कर रहे हैं हम, नाम पे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, नाम गलत मत बताओ, नाम तो गलत बता रहे हो। अरे तुम ये कर रहे, कांवड़ियों की जो शोभा यात्रा निकल रही है, हमारे कांवड़ियों जो भारत में जगह जगह से आ रहे हैं, इनको परमिशन की जरूरत नहीं, इनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, खुद सुरक्षा है, खुद जनता के साथ मिलकर चलते हैं। और कांवड़ियों के साथ मुसलमानों के भाई वो भी शामिल हैं, सभी धर्म के लोग शामिल हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी गलत बात नहीं। ये गवर्नमेंट नए नए नाटक शुरू कर रही है पब्लिक का दिमाग महंगाई चढ़ाने के लिए। जो अभी जो जल भराव हुआ, यूपीएससी के 3 एस्पिरेंट्स की मौत हो गई, उसके पीछे आप आम आदमी प्रशासन। मैडम, बड़े दुख की बात है कि देश के अंदर लगातार नौजवान शिक्षित बच्चों को नए नए सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। कभी पेपर लीक से गुजरना पड़ता है, कभी ऐसे ऐसे बेसमेंट जहां कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं जहां कभी भैंसें भी नहीं बनती, तुम वहां कोचिंग दे रहे हो बच्चों को। शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहा है एमसीडी? इतनी आतिशी जी जागी हैं कि आप आतिशी जी तो सोए पड़ी हैं। सुनिए, आतिशी जी हो, कोई भी एमसीडी का अधिकारी हो, ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ देश के युवाओं की सुनो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लगातार बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा तो बेसमेंट के अंदर दम घुट घुट के उनका मर गया। ऐसा इतना पानी कहां से आया बेसमेंट के अंदर? जो यूपीएससी की देश का भविष्य थे वो बच्चे, मैडम, आज उन बच्चों को मैं यहां से श्रद्धांजलि भेजना चाहता हूं। इस देश के सभी नौजवान उनके साथ खड़े हैं हर चीज में, और सरकार से पूरी मांग करेंगे कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए और ऐसी कभी स्थिति देश के अंदर पैदा ना हो। आप लोगों ने आज शिक्षा को खराब करके रख दिया, बहुत गलत बात है ये सरकार की। मैं चाहता हूँ देश के अंदर देश के युवा को बढ़िया सुरक्षा मिले, अच्छे कोचिंग सेंटर खुले और शिक्षा के मामले में देश हमारा ऊपर हो। आतिशी मरलेना जी आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जाहिर कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई आरोपी है, जो आरोपी है उन पर एक्शन होगा। इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। अब जागी हैं वो इतने के बाद। 2021 में भी फायर ने कंप्लेंट करा था, 1 महीना पहले स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी थी। स्टूडेंट 24 लाख एप्लीकेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीट के एग्जाम के लिए एजुकेशन मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उन पर लाठी भांजने का काम किया जाता है। उन पर ऑन द स्पॉट आपने देखा कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का डबल इंजन की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वहां उन पर युवाओं पर लाठी भांजने का काम किया गया और 4 से 5 एप्लीकेंटों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देश के अंदर क्या चल रहा है? इसको क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं को मारने का काम करते हैं। पटवारी का पेपर लीक होता है एमपी के अंदर, वहाँ युवाओं के साथ दरिंदगी की जाती है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। एसएससी का पेपर लीक होता है सेंटर की एजेंसी का, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है जब वो सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं। नीट के एग्जाम के लिए जो 24 लाख के अबव 70 पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की गवर्नमेंट में, और 14 पेपर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में कंटिन्यू पेपर लीक हुआ है। ये देश के अंदर दुविधा वाली बात है। ये युवाओं को मारने का काम करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर ने बोल तो दिया, अगर ऐसा काम हुआ है तो उस पर जो है ना, उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 7 साल पेपर लीक हुए, 250 काउंट कराइए ना। पहले भी पेपर लीक होते रहे, नकल माफिया एक्टिव था, नकल घोटालेबाजों को शर्म नहीं आती एक भी पेपर लीक करने में। ये मिसगाइडेड लोग हैं, मिसगाइड करने वाले लोग हैं। इनसे ये पूछिए कौन सा पेपर कौन सेशन में लीक हुआ, इनसे पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि पेपर इससे पहले लीक नहीं हुआ है। मैं कहता हूं जो कांग्रेस ने किया है वो मानता हूं बीजेपी भी करेगी क्या? जो कांग्रेस ने किया है बीजेपी करेगी क्या? अब कांग्रेस हटाया क्यों? इसीलिए हटाया है, महंगाई पे हटाया है, पेपर लीक पे हटाया है। वही अगर मानता हूं बीजेपी करेगी तो उसकी जरूरत क्या है? फिर तो वही पार्टी बढ़िया है जिसमें महंगाई कम थी, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? आप कहते शिक्षा की 18% टैक्स लगाने वाले शिक्षा की बात ही नहीं कर सकते। अब मानता हूं शिक्षा की हम बात करेंगे तो लाठियां आप चार्ज करोगे ना, तो ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। अब आपको, अब पहले आप कहते थे हम राहुल गांधी को जानते नहीं है, अब संसद में पता चल गया माधो राहुल गांधी किया है। सुन लीजिए हुआ है। देखिए मैडम, सुनिए, पे टैक्स लगाते हैं ये बजट लेके आते हैं। 70 पेपर लीक बता रहा बंदा। 7 सालों में 70 पेपर और 10 सालों में मैं बता रहा हूँ 26 पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी जी जो हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी के माहौल में एक चक्रव्यूह जैसा
क्रिएट हो गया है सीन। क्या हो गया? चक्रव्यूह, यहाँ अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसे थे, हाँ। उस चक्रव्यूह की शेप कमल जैसी थी। अच्छा, है ना? अच्छा। और मोदी जी के सीने पे चक्रव्यूह है और देश उसमें फंस चुका है। देखिए, मोदी जी के चक्रव्यूह से अब देश निकल रहा है। आपने देखा 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, उसको 303 सीट आई थी 2019 में, आई थी ना, वो डिक्रीज होके 240 पर अनाउंस हो गया, स्टॉपिड हो गया ना, स्टॉप हो गया ना। तो चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहा है देश समझ चुका है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से देश का वोटर आता है, वो सारी कम्युनिटी के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करप्शनवादी पार्टी है। देश के अंदर शिक्षा का मुद्दा रहा, 18% GST इंक्लूड कर दिया एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आप ये देखिए ये बजट लेके आए हैं 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिटिंग में और भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार में है, वो बजट पेश किया इन्होंने। खोखला बजट कैसा पेश किया देखिए, आप कैमरे पर दिखाइएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बजट पेश किया इन्होंने, भारत माता की सेना रक्षा बजट, जो रक्षा बजट जो 9.6 से घटाकर 9.43 किया गया, जिसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। एक तरफ देश के अंदर ढिंडोरा पीटते हैं कि डिफेंस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसका बजट घटाने का काम करते हैं। आप कृषि का बजट देखिए, 3.20 से घटाकर 3.15 किया गया, ये कृषि का बजट। आपने देखा ना किसानों के ऊपर कितनी बड़ी दुविधा वाली बात हुई, किसान मर गए, 700 किसानों की शहादत इस देश को प्राप्त हुई। जो हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, उनकी जो राय और प्रतिक्रिया निकल के आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। धन्यवाद।